Jai Hind everyone. So today we are going to discuss the question of physics for CDS 2025 पेपर 2। 10 सवाल पूछे गए थे फिजिक्स के सेक्शन में CDS के अंदर। तो चलिए लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेशन जो होती है किसी भी कॉइल की, उसमें करंट की डायरेक्शन हम किस रूल से बताते हैं? वो हम बताते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एफ बी आई, दोबारा से देख लो। थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। जो इंडेक्स फिंगर दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड जो मिडिल फिंगर है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। और करंट की अगर डायरेक्शन पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट से ऑपोजिट होती है, तो हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं। तो इट्स बी। ठीक है जी, फर्स्ट का आपके पास आ जाएगा बी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कार ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस L, इट ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड अदर हाफ विद स्पीड v2। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। एक गाड़ी है जो डिस्टेंस L ट्रेवल करती है, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड हम निकालेंगे। वो हमारे पास आती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, कितना वक्त लगा है, यही तो कैलकुलेट करते हैं हम। अब यहां पर टोटल डिस्टेंस उसने किया है L, टाइम उसको लगा है t1 प्लस t2। उसने हमें टाइम नहीं दे रखा है, उसने हमें टाइम की जगह स्पीड दे रखी है। तो यहां पे हम t को लिखेंगे क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आधा उसने v1 से किया है और आधा उसने ट्रेवल v2 से किया है। टोटल L था हाफ L/2। वैल्यू को यहां पर रख देंगे। ये आपके पास आ गया L/2 प्लस L/2 L, ये आएगा L/2 v1 L/2 v2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे। ये आएगा L v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 v1 v2। L से L कैंसिल, क्या बचा आपके पास? 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये आपके पास v एवरेज आ गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ। लीनियर मोमेंटम, तो इसके लिए हम चलेंगे सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स या नेट फोर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज एफ। उसने कहा है मोमेंटम मुझे कंजर्व कराना है, जितना मोमेंटम पहले है P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 उतना ही बाद में होना चाहिए। अगर मैं इसको जीरो मान लेता हूं, इसको मैं जीरो कर दिया मैंने कैसे भी, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 इज जीरो। ये उधर जाके जीरो हो गया तो P2 माइनस P1 इज जीरो और ये हो जाएगा P2 इज इक्वल्स टू P1। इसका मतलब अगर आप फोर्स को जीरो करते हो तो मोमेंटम आपका कंजर्व हो जाता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का आएगा बी। अच्छे से देख लो, नोट कर लो ताकि प्रॉब्लम ना आए।
फोर्थ में कहता है व्हेन अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ सर्कल द वर्क डन ऑन इट बाय द स्ट्रिंग। आपने एक पत्थर को एक धागे के साथ बांधा और उसको ऐसे ऐसे घुमा दिया, ठीक है, आपके पास वो एक सर्कल की फॉर्म में आ गया है और सेंटर से ऐसे ऐसे आप उसको घुमा रहे हो, मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पर जो स्टोन की डायरेक्शन है वो ये है, मैं थोड़ा सा आगे चला, ये डायरेक्शन है, मैं थोड़ा सा और आगे चला, ऐसे डायरेक्शन है, मैं थोड़ा सा और आगे चला, ऐसे, थोड़ा सा और आगे चला, ऐसे, थोड़ा सा और आगे चला, ऐसे। आप हर बार देखिए कि जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो हमेशा 90 है, वो हमेशा क्या है, 90 है। और जब एंगल 90 है तो वर्क डन आपके पास क्या होता है, फोर्स एफ एस कॉस थीटा यानी कि कॉस 90, कॉस 90 यानी कि 0, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सी ऑप्शन, वर्क डन क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता, ओहो चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूं। कहता है एज्यूम ए डज 500 जूल ऑफ वर्क, इन जो है 500 जूल काम किया है इन x मिनट, ए ने 500 जूल काम किया है x मिनट के अंदर और b ने जो है वो कितना किया है 1000 जूल ऑफ वर्क इन 20 मिनट्स, ऑफ वर्क इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में b ने किया है। अब जो a की पावर है वो P1 है और जो b की पावर है वो P2 है। आपसे पूछा गया है P1 इज ट्वाइस ऑफ P2, तो x की क्या वैल्यू है। a ने 500 जूल काम किया x मिनट के अंदर, b ने 1000 जूल काम किया 20 मिनट के अंदर, a की पावर b से डबल है, x की वैल्यू बतानी है। पावर क्या होती है, पावर हमारे पास होती है वर्क डन अपॉन टाइम। तो सबसे पहले P1 कितना आ जाएगा 500 अपॉन टाइम कितना है x, फिर P2 क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 20, ये आ गया 0 से 0 यानी कि ये आ गया 50। तो P1 यानी कि 500 अपॉन x इज ट्वाइस ऑफ P2 यानी कि 50, तो ये आ गया 110 और ये आ गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 5, b। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा डार्क हो गया इसलिए मैंने क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी कितनी 5। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। A sound wave traveling at a speed of 330 meter per second produced 20 crust and 20 trough in 0.1 second. The wavelength of the sound wave. वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए आपको स्पीड पता है, आपको फ्रीक्वेंसी और चाहिए। लैम्डा इज v इंटू एफ, आई नो द वेलोसिटी बट आई डोंट नो द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, पहले टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। अब ये देखो ना, उसने 0.1 सेकेंड में उसने कितने 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ जो है उसने ट्रैवल किए, प्रोड्यूस किए 20, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 0.1 फ्रीक्वेंसी आएगी, सॉरी 20 अपॉन 0.1 कितने 200। तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 330 इंटू 200, कितना आ जाएगा ये आपके पास, ये आ गया 0066। ये तो हमारे पास कोई सा भी नहीं बना है ना, सॉरी गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, 1 मिनट रुकना भाई। हाँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू वी एफ, तो एफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये समझो ना, उसने 20 क्रस 0.1 में किए हैं, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा उसका 200 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन 200, तो वेवलेंथ आ जाएगी 330 अपॉन 200, एक से एक कैंसिल,
अब ये कितना आ जाएगा 23 जा 1.21 जा 20 130 130 का 6 1.65 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही आ जाएगा। ये इतना टाइम पीरियड टोटल है 0.1 सेकेंड में, तो एक में निकालनी है ना, एक में उसने कितना किया वही तो टाइम पीरियड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एंड एक्सरे कैन बी डिफ्लेक्टेड, एक्सरे जो है वो किस में डिफ्लेक्ट होती है? सवाल उठता है एन एक्सरे कैन बी डिफ्लेक्टेड, एक्सरे किस में डिफ्लेक्ट होगी ये बताना है हमें। तो याद रखना आप, एक्सरे जो है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती ना तो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती, याद रखना ये बात। ठीक है जी, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगी ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगी, इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस यूज रेस्पेक्टिवली आर। सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी कन्वेक्स होगा, ऐसे रेज आएंगी, ऐसे, और जो आई लेंस है वो भी कन्वर्जिंग हो जाएगा, दोनों कन्वर्जिंग होंगे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन, अ कन्वर्जेंट लेंस एंड अ कन्वर्जेंट लेंस। Then comes question number 9. Twinkling of stars is due to refraction of light. The light that comes from the star got refracted due to the presence of moisture. Moisture present होता है इस वजह से। And then comes question number 10, the last one. Venn digraph generator generates. Venn digraph generator क्या जनरेट करता है? वेन डिग्राफ जनरेटर्स कोरोना डिस्चार्ज का फिनोमिना यूज़ करके पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, एक्सेलरेट करता है इवेंचुअली तो, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का ही काम है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास 10 क्वेश्चन जो सीडीएस के एग्ज़ाम में आए थे। अगली वीडियो में एनडीए के क्वेश्चंस की बात करेंगे। जय हिंद।